नमस्कार, साहित्य जगत में आप सभी का स्वागत है। आज हम धर्मवीर भारती के द्वारा लिखी गई कविता थके हुए कलाकार से इसका अध्ययन करने जा रहे हैं। देखिए, इस कविता में कवि ने कलाकार को सृजन का देवता माना है। सृजन यानी निर्माण, उसको निर्माण का देवता माना है। और वो कलाकार जो लगातार कार्य करके थक गया है, तो कवि उसको प्रेरित कर रहा है कि तुम अपनी इस थकान को भूल जाओ, क्योंकि अभी विकास के जो कार्य हैं वो अधूरे हैं। और उसे पूरा करने के लिए कवि कलाकार को प्रेरित करता है, उसके अंदर उत्साह का संचार करता है। यही इस कविता में दिखाया गया है। तो आइए इस कविता को हम विस्तार पूर्वक पढ़ते हैं। सृजन की थकन भूल जा देवता, अभी तो पड़ी है धरा अधबनी। अब कवि क्या कहते हैं, धर्मवीर भारती जी कलाकार को संबोधित करते हुए कहते हैं, सृजन की थकन, सृजन निर्माण करने की, थकन थकान, देवता कलाकार को बोला गया है कि हे देवता, हे कलाकार, जो निर्माण करने के कारण तुम्हें थकान हो गई है, तुम उस थकान को भूल जाओ। अभी तो पड़ी है धरा अधबनी। अधबनी का मतलब क्या है कि अधूरी, कि अभी तो इस पृथ्वी पर जो निर्माण कार्य होने थे वो अधूरे पड़े हैं और अभी से तुम थक गए हो, इसीलिए तुम अपनी इस थकान को भूल जाओ। चाहे तुमने कितना ही परिश्रम कर लिया है, तुम अपने उस थकान को भूल जाओ, क्योंकि अभी यह धरती अधूरी है और तुम इन कार्यों को पूरा करने के लिए फिर से लग जाओ, इन कार्यों को पूरा करने में लीन हो जाओ। अभी तो पलक में नहीं खिल सकी नवल कल्पना की मधुर चांदनी। अब आगे कवि क्या कहता है कि अभी तक तो लोगों की आंखों में, पलक में, आंखों में, कि अभी तक तो लोगों की आंखों में जो नवल, नवीन, कल्पना, कल्पनाओं की मधुर चांदनी, अभी तो लोगों की आंखों में उस नवीन कल्पनाओं की मधुर मिठास से भरी हुई चांदनी भी पूरी तरह से नहीं खिल पाई है। अभी अध खिली ज्योत्सना की कली, ज्योत्सना चांदनी, कि चांदनी की कली अभी अध खिली है, पूरी तरह से वो खिली नहीं है। नहीं जिंदगी की सुरभि में सनी, और जिंदगी, जीवन की सुरभि, सुगंध, और जीवन की जो सुगंध है, प्रसन्नता रूपी जो सुगंध है, वो भी उसमें पूरी तरह से अभी व्याप्त नहीं हो पाई है। जीवन की प्रसन्नता की सुगंध उसमें अभी तक नहीं आ पाई है। अभी तो पड़ी है धरा अधबनी। हे कलाकार, ये जो धरती है, उस पर जो विकास कार्य हो रहे हैं वो अभी अधूरे हैं। तुम्हारी जो कलाकृति है, कलाकृति है, उसका निर्माण अभी अधूरा है। तो इसीलिए तुम थको मत और अपने इस आलस्य को छोड़ दो और उस निर्माण कार्य में फिर से लग जाओ। अधूरी धरा पर नहीं है कहीं अभी स्वर्ग की नींव का भी पता। अब कवि जो ये कहना चाहता है कि कलाकार को, कि तुम जो इस धरती पर स्वर्ग बनाने का सपना देख रहे हो, कि तुम जो ये विकास कार्य के द्वारा इस धरती पर स्वर्ग बनाने की जो कल्पना भी कर रहे हो, नींव का भी पता। अभी तो उस स्वर्ग तो बनना दूर, अभी तो उसकी नींव भी दिखाई नहीं दे रही। अधूरी धरा पर नहीं है कहीं अभी स्वर्ग की नींव का पता। कि तुम जो इस धरती को स्वर्ग बनाने का प्रयास कर रहे हो, वो स्वर्ग अभी नहीं बनी है। यानी स्वर्ग बनने का जो प्रक्रिया है, उसकी जो नींव है, वो भी अभी दिखाई नहीं दे रही है। सृजन की थकन भूल जा देवता, इसीलिए हे कलाकार, हे सृजन के देवता, तुम अपनी थकान को भूल जाओ और अपने अधूरे काम को पूरा करना शुरू करो। आगे देखिए, रुका तू गया रुक जगत का सृजन, कि अगर तुम रुक गए, कि तुम जो निर्माण कार्य में लगे हुए हो, तुमने अपना कार्य करना अगर बंद कर दिया, रुक गया जगत का सृजन, तो इस संसार का जो सृजन है, नव निर्माण की जो प्रक्रिया है, वो भी रुक जाएगी। हे कलाकार, अगर तुम थक कर रुक गए, अपना कार्य करना तुमने बंद कर दिया, तो इस जगत की निर्माण प्रक्रिया भी रुक जाएगी। तिमिर में नयन में डगर भूलकर,
तिमिर होता है अंधकार, मैं होता है युक्त यानी अंधकार से युक्त। नयन आंखों में, डगर रास्ता भूलना, कि जो निराशा तुम्हें हो गई है, जो थकान तुम्हें हो गई है, उस थकान और निराशा के अंधकार को नयन अपनी आंखों में भरकर, डगर भूलकर, अगर तुम अपना रास्ता भूल गए, निराशा और थकान के अंधकार को अपनी आंखों में भरकर अगर तुम निर्माण का रास्ता भूल गए, कहीं खो गई रोशनी की किरण, की रोशनी की उम्मीदों की, प्रकाश रोशनी यहाँ पर उम्मीदों का प्रतीक है, आशाओं का प्रतीक है, कि कहीं पर ये आशा रूपी प्रकाश की किरण कहीं खो गई हैं, बादलों में कहीं सो गया नई सृष्टि का सप्तरंगी सपन। कवि क्या कहता है कि उम्मीद रूपी जो प्रकाश की किरणें हैं, वो बादलों में, ये निराशा के बादल जो चारों तरफ छाए हुए हैं, इनके अंदर अगर वो उम्मीद की किरणें खो गई, नई सृष्टि का सप्तरंगी सपन, कि तुमने फिर जो ये नए संसार का सप्तरंगी, 7 रंगों से भरा हुआ जो एक नई सृष्टि का सपना तुमने देखा हुआ है, जो नई सृष्टि का एक कल्पना तुमने की हुई है, जिसमें 7 रंग यानी सतरंगी सुख होंगे, ऐसी सृष्टि का सपना तुमने देखा हुआ है, वो भी क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। वो सारे के सारे सपने तुम्हारे धरे के धरे रह जाएंगे। रुका तू, गया रुक जगत का सृजन, कि अगर तुम रुक गए, अगर तुम थक कर हार कर बैठ गए, तो इस संसार का जो निर्माण कार्य है, जो विकास का मार्ग है, वो भी रुक जाएगा। अधूरे सृजन से निराशा भला किस लिए। अब क्या कहते हैं कवि आगे, कि हे कलाकार, अधूरे सृजन, की जो निर्माण कार्य अधूरा है, जो वो अधूरा निर्माण कार्य है, उससे तुम्हें निराशा किस लिए हो गई है, उसे देखकर तुम निराश क्यों हो गई हो, किस लिए, कि क्यों तुम उस अधूरे कार्य के कारण निराश हो गई हो। ऐसा निराश होना सही नहीं है। जब अधूरी स्वयं पूर्णता, कि जिसे तुम पूर्ण समझते हो, वो पूर्णता भी स्वयं अधूरी होती है, क्योंकि उसके अंदर भी कुछ और नया करने का, कुछ उसमें जोड़ने का एक संभावना बनी रहती है। इसीलिए पूर्णता भी अपने आप में अधूरी होती हैं। तो फिर तुम अपने अधूरे निर्माण को देखकर निराश किस लिए हो गई हो, क्यों थक गई हो। सृजन की थकन भूल जा देवता, हे सृजन करने वाले, हे निर्माण करने वाले कलाकार, तुम अपनी थकान को भूल जाओ और अपने कार्यों को फिर से करने में लीन हो जाओ। एक नई उम्मीद के साथ फिर से अपने कार्य पूरे करने में लग जाओ। प्रलय से निराशा तुझे हो गई, सिसकती हुई सांस की जालियों में। अब प्रलय क्या है, मुसीबतें, कठिनाइयाँ। अब कवि कहता है कि प्रलय जो मुसीबत है, जो कठिनाइयाँ हैं, उन्हें देखकर तुम निराश हो गई हो, तुम्हें निराशा हो गई है, सिसकती हुई सांस की जालियों में। यानी कवि ये कहता है कि तुम्हारे और जो कठिनाइयाँ थी, मुसीबतें थी, उसको देखकर तुम निराश हो गए हो, और तुम्हारे जो सांसें हैं, वो आंसुओं से भरकर, उन दुखों के कारण आंसुओं से भरकर सिसक रही हैं। सबल प्राण की अर्चना खो गई, और तुम्हारे प्राणों की जो अर्चना, पूजा अर्चना है, वो भी धीरे धीरे मिट रही है। यानी तुम निराश हो रहे हो, थक रहे हो। दोबारा देख लीजिए, प्रलय की निराशा तुझे हो गई, कि अपने आसपास इन कठिनाइयों को, मुसीबतों को, भ्रष्टाचार को देखकर तुम निराश हो गए हो, थक गए हो, हिम्मत हार गए हो। सिसकती हुई सांस की जालियों में, कि तुम्हारी प्रत्येक सांस आंसुओं में भरकर, दुख के कारण आंसुओं में डूबकर सिसक रही हैं, और तुम्हारे सबल प्राणों की जो पूजा अर्चना है, उम्मीद है, वो भी धीरे धीरे मिट रही हैं। थके बाहुओं में अधूरी प्रलय और अधूरी सृजन योजना खो गई, कि हे कलाकार, थके बाहुओं में, कि तुम थक गए हो, और उस थकान के कारण तुम्हारी थकी हुई बाहों में अधूरी प्रलय, जो
निर्माण कार्य था वो अधूरा है और उस तुम्हारी थकी हुई बाहों में जो सृजन योजना है, निर्माण करने की सारी योजनाएँ हैं, उनके अंदर खो गई हैं। यानी तुम थक कर बैठ गए हो, तो वो सारी निर्माण की योजनाएँ भी सारी खो सी गई हैं, थक गई हैं, क्योंकि आने वाली मुसीबतों ने, रुकावटों ने तुम्हें उस प्रलय ने तुम्हें निराश कर दिया है, हताश हो गए हो। थकन से निराशा तुझे हो गई। कवि पुनः कहता है कि जो तुम थक गए हो और उस थकान के कारण तुम्हें निराशा हो गई है, निराशा ने तुम्हें घेर लिया है। इसी ध्वंस में मूर्छित सी कहीं पड़ी हो नई जिंदगी, क्या पता। तो कलाकार को कवि पुनः उत्साहित करते हुए क्या कहता है कि तुम्हें भले ही निराशा हो गई है, इस थकान के कारण तुम कठिनाइयों को देखकर तुम निराश हो गए हो, लेकिन क्या पता इसी ध्वंस, इन्हीं कठिनाइयों के बीच में, इन्हीं मुसीबतों के बीच में मूर्छित सी, बेहोश सी पड़ी हो इसमें नई जिंदगी, एक नया जीवन। क्या पता, किसे पता कि क्या पता इन्हीं मुसीबतों के अंदर, इन्हीं कठिनाइयों के अंदर एक नई जिंदगी बेहोश सी होकर इन्हीं के अंदर कहीं छिपी हुई हो, पड़ी हुई हो। यानी तुम अपना एक नव निर्माण का सपना जो है उसे रोको मत, उसी से क्या पता एक नया जीवन, एक नई उम्मीद की किरण निकल कर आए। सृजन की थकन भूल जा देवता। इसीलिए हे कलाकार, हे सृजन के देवता, तुम अपने द्वारा जो तुमने मेहनत की है और उससे तुम जो थकान हो गई है, उस थकान को तुम भूल जाओ, क्योंकि अगर तुम ही निराश हो जाओगे तो संसार के जो दूसरे मनुष्य हैं वो भी थक जाएंगे और संसार का जो निर्माण कार्य है वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। इसीलिए तुम निराश होकर मत बैठो और पुनः उत्साहित होकर अपने निर्माण कार्य में लग जाओ। तो यहाँ पर कवि का जो एक आशावादी स्वर इस कविता में हमें देखने को मिला है, वो कलाकार के मन में आशा का संचार करना चाहता है। तो यही कवि अपनी इस कविता में बताना चाहता है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको यह कविता समझ आई होगी। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।